भीले फैट या चर्बी का पेट यानी अंतड़ियों और जिगर के ऊपर इज्तिमा करके पेट को बेहंगम और बुरे तरीके से बढ़ा देना, जिसकी वजह से हमारी जवानी, हमारी सेहत, हमारी खूबसूरती तबाह बर्बाद हो जाती है और इंसान अमराज के ऐसे भंवर में फंस जाता है कि उसकी सेहत दुरुस्त नहीं रहती, हर मर्ज़ का बआसानी शिकार हो जाता है, वो चाहे दिल के अमराज हों, बांझपन हो, कैंसर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो। तो आज की ये वीडियो पेट की चर्बी को पिघलाने और उसके बनने के असबाब, उसकी अलामात के ऊपर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि चर्बी कैसे पैदा होती है, चर्बी का जिस्म में फ़ायदा क्या है, चर्बी के जिस्म में नुकसानात क्या हैं, चर्बी को हम कैसे पिघला सकते हैं और कैसे इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं जी कि चर्बी है क्या। दोस्तों हमारी जो ग़िज़ा है ये 3 मादों पर मुश्तमिल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। और ये जो चर्बी है, फैट है, ये हमारी इन तीनों ग़िज़ा में पाई जाती है। इस चर्बी को जो हमारी ग़िज़ा के अंदर होती है, जब ये जिस्म में बनती है तो हमारा जो जिस्म का मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है वो इस चर्बी को जलाता है और इसके ज़रिए से खुराक बनाता है, ताकतें पैदा होती हैं जिनसे हमारे जिस्म के आज़ा जो हैं, निज़ाम जो हैं वो काम करते हैं। अच्छा, जब ये चर्बी हमारी जिस्मानी ज़रूरत से ज़ायद हो जाती है तो फिर ये चर्बी हमारी खलाओं में जमा होना शुरू हो जाती है, जैसा कि हमारी आंतें हो गई, पेट का हिस्सा हो गया, जिगर हो गया। तो इन खलाओं में चर्बी जम जाती है, स्टोर हो जाती है, गैर तबाही हो जाती है, पेट बड़े बेहंगम तरीके से बढ़ जाता है और बुरा मालूम होता है, ख़ास तौर पर तो ख़वातीन के लिए कि वो बच्चियां जो कि इस बुरी चर्बी का शिकार हो जाती हैं, उनका पेट बेहंगम तरीके से बढ़ जाता है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, वो अपनी उम्र से कई गुना बड़ी दिखाई देती हैं और उस वक्त वो इंतहाई एहसास से कमतरी और शर्मिंदगी का शिकार हो जाती हैं जब वो शादीशुदा भी नहीं होती और उनसे पूछा जाता है जी कि आपको कितने माह का हमल है, तो ये लम्हा उनको बहुत ज़्यादा अजियत में मुब्तला कर देता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपको इस मसले से निजात का हल बताएंगे, आम, सादा और जल्दी से तैयार होने वाली होम रेमेडी से। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि चर्बी जो है वो हमारी ग़िज़ा से पैदा होती है। तो इस चर्बी की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और हर चर्बी एक ही तरीके से नहीं पिघलाई जा सकती। इसलिए आपने अगर इसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना है तो सबसे पहले चर्बी की तशख़ीस कराएं कि आपका पेट किस किस्म की, किस मिजाज की चर्बी से बढ़ा है। तो बुनियादी तौर पर यह चर्बी 3 किस्म की ग़िज़ाओं से पैदा होती है, तो इसकी इकसाम भी 3 ही हो गई। पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा होने वाली चर्बी, मिसाल के तौर पर चावल, दूध और मक्खन वगैरह के बकसरत इस्तेमाल से पैदा होने वाली जो चर्बी है, इसकी जो आम अलामात होती हैं कि ब्लड प्रेशर लो होता है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाओं से पैदा होने वाली चर्बी। चर्बी की जो दूसरी किस्म है वो हमारी प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर तिलों का तेल हो गया, मूंगफली हो गई, सिंघाड़ा हो गया। ठीक है जी, तो इन ग़िज़ाओं से पैदा होने वाली जो चर्बी है ये प्रोटीन वाली चर्बी कहलाती है। ये चर्बी अपने कवाम के लिहाज से सख्त होती है और जिस्म को भी सख्त बना देती है। मोटापे और पेट के बड़े होने के साथ साथ हार्मोन्स में भी ये बहुत बुरे तरीके से तब्दीलियाँ लाती है।
यहाँ तक कि ख़वातीन के चेहरे पर मर्दों की तरह नापसंदीदा बाल आ जाते हैं, ठीक है, और मर्द हजरात कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ जाने का शिकार हो जाते हैं। तो चर्बी की जो तीसरी किस्म है ये हमारी सफरावी ग़िज़ाओं के खाने से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, ठीक है जी, बकरे का गोश्त हो गया, ठीक है जी। तो इन ग़िज़ाओं से जो चर्बी पैदा होती है वो गर्म चर्बी हम उसको कह सकते हैं। तो ये 3 किस्म की चर्बियाँ जो हैं वो हमारी खुराक से पैदा होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं जी कि चर्बी जो है वो बढ़ती कैसे है और हमारे जिस्म में किस तरह इज्तिमा करती है। दोस्तों, चर्बी उस सूरत में बढ़ती है कि या तो हम उन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करें जिनमें चर्बी ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा ग़िज़ा खाने से, बेवक्त ग़िज़ा खाने से, हर वक्त ग़िज़ा खाने से, और ग़िज़ा खाकर लेट जाने से, और वर्जिश ना करने की वजह से एक तो हमारे जिस्म में चर्बी ज़्यादा बनती है, और जब ये ज़्यादा बनती है तो हमारे जिस्म में रुकती भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर चर्बी को पिघलाने का जिम्मेदार जो है वो हमारा जिगर है, जो कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, सफरा प्रोड्यूस करता है, और ये सफरा इन चर्बियों को पिघलाने का जिम्मेदार है। तो जब हमारा जिगर ख़राब हो जाए, उसका फेल बिगड़ जाए, वो हालत तस्कीन में चला जाए या हालत तहलील में चला जाए या सोजिश की वजह से सुकड़ जाए, तो ऐसी हालत में भी चर्बी जो है वो जिस्म में तहलील नहीं हो पाती और बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ये इसकी 2 सूरतें हो गई कि चर्बी वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, और दूसरे नंबर पर चर्बी को पिघलाने वाला जो आर्गन है जिगर, उसका फेल ख़राब हो जाना। ठीक है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात नौजवान शादीशुदा जोड़े जो हैं वो बहुत तेज़ी से चर्बी का शिकार हो जाते हैं, उनके जिस्म मोटा होना शुरू हो जाते हैं और पेट बेहंगम तरीके से बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवालात उनकी तरफ से आते हैं ये कि शादी से पहले तो मैं फ़िट था या फ़िट थी, लेकिन शादी के बाद ये सूरत हाल हो गई। तो इसकी 2 अहम वजूहात सामने आती हैं कि शादी के बाद जो है एक तो वर्जिश ख़त्म हो जाती है, शादीशुदा जोड़े वर्जिश ख़त्म कर देते हैं। दूसरे नंबर पर दावतों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है, और उन दावतों में जनाब मुरगन ग़िज़ाएँ, अंडा, दूध, खीर, मटन कढ़ाई, ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा उनको खिलाई जाती हैं। दावतों का सीज़न चलता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और उनके पेट बेहंगम तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर ये जो शादीशुदा जोड़े होते हैं ये वर्जिश को तर्क कर देते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो हम बिस्तरी करते हैं। तो इसकी वजह से औरत और मर्द दोनों के पेट जो है वो बेहंगम तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए शादीशुदा जोड़े जो हैं वो इन चीज़ों से गुरेज करें, कम खाएं, वक्त पर खाएं, खाने के बाद वर्जिश करें, और हम बिस्तरी खाना खाने के तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद करें, ताकि ये जो खाना है ये हजम हो चुका हो। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये तो हो गए चर्बी के बढ़ने के असबाब। ठीक है, अब इसमें जो अलामात सामने आती हैं उनमें पेट का बुरे तरीके से बढ़कर बदनुमा हो जाना, सांस का फूलना, वजन का बढ़ जाना, यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, जोड़ों का दर्द होना, नींद या तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आती है या गायब हो जाती है, बलगमी खांसी हो जाती है, सांस फूलने की शिकायत हो जाती है। ठीक है जी। और इसके अलावा यही चर्बी जो है वो दिल के अमराज का भी सबब बनती है, जोड़ों के अमराज का भी सबब बनती है, ख़वातीन में उनकी फ़्लोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है, लिकोरिया का शिकार बना देती है, और मर्दों में वेरिकोसल का सबब बनती है, जिसकी वजह से मर्दों के स्पर्म से जो हैं वो नहीं उतरते और बांझपन का शिकार हो जाते हैं। तो गर्ज़ ये बेले फैट्स या चर्बी का इज्तिमा जो है ये एक इंसान को अमराज का गढ़ बना देता है। अब हम चलते हैं और आपको चंद ऐसी होम रेमेडीज़ बताते हैं जो कि चर्बी को पिघलाने का बहुत सस्ता ज़रिया है और इनके नताइज बहुत ही बेमिसाल हैं। तो पहले नंबर पर आपने ये रेमेडी जो है उसको इस्तेमाल करना है अगर आपको बलगमी ग़िज़ाओं के खाने की वजह से चर्बी है, मोटापा है, पेट बढ़ गया है, पेशाब ज़्यादा आता है, सुस्ती होती है, काहिली होती है, तो और पेशाब की रंगत सफ़ेद होती है और मिकदार में भी ज़्यादा आता है, तो उस वक्त आपने ये रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है। 1 ग्राम आपने दालचीनी लेनी है और 2 अदद लौंग लेने हैं और 1 कप पानी का लेना है। इसको अच्छी तरह कहवा बना लेना है।
پون چھان کر اس میں 10 قطرے لیموں کے ملائیں اور 2 چمچ شہد ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کریں تو چربی بیلے فیٹس پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 عدد مربع ہرڑ یا پھر آملہ صبح نہار منہ پانی سے دھونے کے بعد استعمال کریں۔ چنے بھنے ہوئے 20 عدد، کشمش 5 عدد اور انجیر 5 عدد صبح شام کھایا کیجئے تو بلغمی چربی جو ہے وہ پگھل کر خارج ہو جاتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے اور پیٹ نارمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ فالسا، آلو بخارا، یہ پھل آپ کو لازمی کھانے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو چربی آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے سخت چربی، تیزابی چربی، سوداوی چربی، پروٹین والی چربی، جو کہ تلوں کے کھانے کی وجہ سے، مونگ پھلی، شکر کندی، ٹھیک ہے، اور سوداوی غذاؤں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی علامات میں نبض تیز ہوتی ہے، سخت موٹاپا ہوتا ہے، جسم انتہائی سخت ہو جاتا ہے، جوڑ سخت ہو جاتے ہیں، پیشاب مقدار میں کم آتا ہے، سرخی مائل آتا ہے اور نبض 3 سے 4 انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے۔ تو اس چربی کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو پروٹین والی، خشک اور تیزابی اور سوداوی غذائیں کھانا بند کر دیں۔ دوا کے طور پر آپ نے یہ ریمیڈی بطور قہوہ بنا کر استعمال کرنی ہے۔ اجوین دیسی 2 چٹکی، سونف 2 چٹکی اور پودینہ 2 گرام 1 کپ پانی میں قہوہ بنا کر شہد سے میٹھا کر کے صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ یا پھر یہ قہوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادرک 1 گرام، پودینہ 2 گرام اور سونف 2 گرام کا قہوہ دن میں 3 بار استعمال کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گھریلو ریمیڈیز بھی بے حد مفید ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے کلونجی لینی ہے، میتھی دانہ لینا ہے اور خشک ادرک لینی ہے جس کو سونڈ کہتے ہیں، تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور آدھی چمچ چائے والی شہد ملے پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے تو چربی، پیٹ کا بڑھا ہونا اور جسم کا سخت ہونا جو ہے اور وزن بڑھ جانے میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہے یہ ریمیڈی۔ اچھا، ایسی صورت میں شدید قبض ہو جاتی ہے، اگر فیٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ قبض بھی ہو تو پھر آپ نے یہ ریمیڈی استعمال کرنی ہے۔ تیز پات، پودینہ خشک اور سنا مکی تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ شہد ملے پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو جو سخت موٹاپا ہے، سخت چربیاں ہیں جو کہ گلٹی کی مانند محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چربی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور پیٹ کا بڑھ جانا، سخت ہو جانا، باہر نکل آنا، ایسی صورتوں میں بھی یہ ریمیڈیز بے حد مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں چربی کی تیسری قسم جو کہ نرم چربی ہے، یہ ورم کر دیتی ہے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے، صفرا کے غیر طبعی پن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں پیٹ لٹکا ہوا رہتا ہے، نرم ہوتا ہے، بڑھا ہوا ہوتا ہے اور لٹکا رہتا ہے، پیشاب زردی مائل قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آتا ہے، بلڈ پریشر عموماً ہائی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے پیٹ کو کم کرنے کے لیے کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں؟ تو چیا سیڈ جو ہے یہ آپ 5 گرام لے کر 1 کپ پانی میں 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیں اور اس کے بعد اس پانی میں 2 چمچ شہد ملائیں اور صبح شام پی لیں تو بڑھا ہوا پیٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ بلنگو کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لٹکے ہوئے بڑھے ہوئے پیٹ اور صفراوی چربیوں کو پگھلانے کے لیے یہ قہوہ بھی بے حد مفید ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ٹکی عملتاس 5 عدد لینی ہے، سنا مکی 2 گرام لینی ہے اور گلے سرخ 2 گرام لینا ہے۔ پانی 1.5 کپ میں تینوں چیزوں کو اتنا ابالیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے، پن چھان کر گڑ یا شہد سے میٹھا کر کے صبح دوپہر شام استعمال کریں تو یہ گرم چربی، لٹکا ہوا پیٹ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریمیڈی بھی اس مقصد کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتی ہے کہ ہلدی، ملٹھی اور سونف برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کیجئے۔ تو دوستو، اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ ان ہوم ریمیڈیز کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بڑھا ہوا پیٹ نہ صرف ٹھیک ہو جائے گا بلکہ باقی عوارضات سے بھی نجات مل جائے گی۔ اچھا، اگر آپ کو ان صورتوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ کو ان صورتوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا تو پھر آپ درج ذیل ریمیڈیز استعمال کریں تو انشاءاللہ چربی کی جو بھی قسم ہوگی یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے میتھی دانہ لینا ہے، کلونجی لینی ہے، ادرک لینی ہے، سونف لینا ہے اور زیرہ سفید لینا ہے۔
सारी चीज़ें बराबर वज़न लेने के बाद साफ़ सुथरा करके इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और कपड़ छान कर लीजिए, और उसके बाद आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाअल्लाह बढ़ी हुई चर्बी वो जिस भी मिजाज की होगी इस रेमेडी से इंशाअल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगी। ग़िज़ा सादा रखें, जौ का दलिया, तलबीना, गंदम का दलिया, फल, खुश्क मेवाजात में अखरोट वगैरह जो है, शहद मिला पानी, ये इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है आपका बढ़ा हुआ पेट, बिले फैट्स, चर्बी वगैरह दूर हो जाएंगी। आपकी सेहत, ताकत, कुव्वत, एनर्जी और खूबसूरती बहाल हो जाएंगी और आप एहसास कमतरी से निकल आएंगे।